तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो है तो एक लोक कथा, लेकिन एक भयानक सच्चाई के बहुत करीब लगती है। ये कहानी है एक टूटे हुए दिल की, एक बहुत बड़े धोखे की और इंतकाम की एक ऐसी आग की जो कभी नहीं बुझती। कभी सोचा है कि जब डर मजाक बन जाए तो क्या होता है? ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की वो पतली सी लाइन होती कहाँ है। ये कहानी हमें ले जाएगी उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी के पास बसे एक छोटे से, बिल्कुल शांत से दिखने वाले गांव में। पर इस शांति के पीछे ना दो बहुत गहरे राज छिपे हैं। पहला, एक बिल्कुल वीरान खंडेर हो चुकी हवेली, और दूसरा, ठीक उसके सामने बना एक तालाब, जिसे गांव वाले मौत का तालाब कहते हैं। गांव के जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो एक बहुत पुरानी और डरावनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि इस हवेली पर मंजुलिका की आत्मा का साया है। वही मंजुलिका जिसे प्यार में इतना बड़ा धोखा मिला कि उसे इसी तालाब में अपनी जान देनी पड़ी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि आज भी उसका साया कभी उस हवेली की खिड़की पर दिखता है, तो कभी उस पुराने से पुल पर। और जिसने भी उसे देख लिया ना, वो फिर अगली सुबह नहीं देख पाया। अच्छा, तो अब कहानी को लेके आते हैं आज के वक्त में। सीन है गांव की एक चाय की दुकान का, जहां चार दोस्त बैठे हैं: अर्जुन, रागिनी, अंकित और मीनल। माहौल थोड़ा गर्म है क्योंकि तालाब में एक और लाश मिली है। और जहां पूरा गांव इस बात से डरा हुआ है, वहीं इन दोस्तों के लिए ये सब बस एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। तो यहां पर ना, सोच की दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ हैं ये दोस्त जो कह रहे हैं, अरे ये सब पुलिस की नाकामी है, लोगों का अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ हैं गांव वाले, जिनका पक्का यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मंजुलिका के श्राप की वजह से हो रहा है। अब इनकी ये बहस चली रही होती है कि तभी अंधेरे में से एक साया उनकी तरफ बढ़ता है। एक बूढ़े काका, कमर झुकी हुई और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो आते हैं और सीधा उन दोस्तों के पास आके रुक जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनके हर सवाल का जवाब इन्हीं के पास हो। और फिर काका के मुंह से जो शब्द निकले, उसने चाय की दुकान पर चल रहे उस हंसी मजाक को एक खौफनाक चुप्पी में बदल दिया। उनकी आवाज में सालों पुराना दर्द था और एक बहुत गहरी चेतावनी भी। और बस यहीं से काका ने उस राज से पर्दा उठाना शुरू किया जो उस हवेली की दीवारों में ना जाने कितने दशकों से दफन था। कहानी मंजुलिका की। बात है साल 1941 की। कहानी की शुरुआत होती है एक बेपनाह मोहब्बत से, मंजुलिका और कृष्णा की मोहब्बत। लेकिन इस मोहब्बत के दुश्मन पहले जमाना बना और फिर उनका अपना ही परिवार। जब साथ जीने की हर उम्मीद खत्म हो गई, तो दोनों ने साथ मरने की कसम खा ली। पर उन्हें क्या पता था कि उस कसम में एक ऐसा धोखा छिपा है जो उनकी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए नफरत में बदल देगा। कहते हैं मंजुलिका उस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और कृष्णा में तो उसकी जान बसती थी। तो जब दुनिया ने उन्हें एक नहीं होने दिया, तो उन्होंने मौत में एक हो जाने का फैसला कर लिया। और बस यही फैसला उन्हें उस बदनाम पुल तक ले आया। और फिर वो रात आई। दोनों उसी पुल पे मिले। मंजुलिका में रोते हुए कृष्णा का हाथ थामा और गहरे पानी में छलांग लगा दी। उसे पूरा यकीन था कि कृष्णा भी उसके पीछे पीछे कूद जाएगा, लेकिन कृष्णा वो वहीं खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। और फिर कृष्णा के मुंह से जो निकला, उसने इस मोहब्बत की दास्तान को हमेशा के लिए एक खौफनाक कहानी बना दिया। कहते हैं वो शब्द आज भी उस तालाब के पानी में गूंजते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ठीक 2 दिन बाद कृष्णा की लाश उसी तालाब में तैरती हुई मिली। मंजुलिका का बदला शुरू हो चुका था, और बस यहीं से उस श्राप की शुरुआत हुई जो आज तक कायम है। काका की कहानी खत्म हुई और चाय की दुकान पर एकदम सन्नाटा छा गया। अब सबकी आंखें बस उन चार दोस्तों पर टिकी थीं। लेकिन उन पर डर का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा वो तो कहानी की तारीफ करने लगे। कोई कह रहा था, वाह क्या स्टोरी है, एकदम सुपरहिट फिल्म का प्लॉट। तो कोई काका के सुनाने के अंदाज का फैन हो गया।
मतलब उनके लिए ये सब बस एक बढ़िया कहानी थी, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं था। और बस इसी हंसी मजाक के बीच अर्जुन ने वो बात कह दी जिसने वहां बैठे सबको चौंका दिया। उसने कहा, चलो तो फिर आज रात मंजुलिका से ही मीटिंग फिक्स कर लेते। और बस मजाक मजाक में लिया गया ये फैसला अब एक बहुत खतरनाक चैलेंज बन चुका था। चारों दोस्त अब उस हवेली की तरफ जाने के लिए तैयार थे। काका ने उन्हें रोकने की एक आखिरी कोशिश की, और इस बार उनकी आवाज में कोई सलाह नहीं थी, सिर्फ खौफ था। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि हवेली में जाना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि आज रात हवेली जाग रही है। लेकिन कहते हैं ना, नौजवानी का जोश, वो किसी डर को नहीं मानता। उन्होंने काका की इस बात को भी कहानी का एक और हिस्सा समझकर टाल दिया। अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और उस अंधेरी सड़क पर निकल पड़े जिसकी मंजिल वही मनहूस हवेली थी। दूर से काका बस उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए देखते रहे, और उनके होठों से एक बहुत धीमी आवाज निकली, अब सिर्फ मंजुलिका ही तय करेगी कि इनमें से कौन लौटेगा और कौन नहीं। और बस यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या उस रात उन दोस्तों का लॉजिक जीता या गांव वालों का डर? क्या उस हवेली में सच में मंजुलिका का साया था? और सबसे बड़ा सवाल, उन 4 दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस हवेली के अंधेरे में ही कैद होकर रह गया है।